घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर निर्वाचित हुए प्रदेश मंत्री। जनपद में प्रथम आगमन पे भव्य तरीके से किया गया स्वागत। आपको बता दें कि घोसी के पूर्व विधायक विजय राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मंत्री नवनिर्वाचित किया है। उनके जनपद के प्रथम आगमन पे भव्य तरीके से स्वागत और जनसभा। देखिए, प्रदेश मंत्री बनने के पश्चात विजय राजभर ने क्या लाज कह रहे थे कि अरे भैया ऐसा नहीं है, अरे भैया ऐसा नहीं है। हम तो वही खड़े थे, हम तो वही सुन रहे थे। लेकिन तो ये झूठ जो है, झूठ की ताकत, सत्य की पहले कहा जाता था कि सत्य बड़ा अजेय होता है, सत्य में जयते होता है। अब तो बड़ा परेशानी कलयुग है भैया, कलयुग है। इसमें झूठ की भी बड़ी ताकत होती है। इससे लड़ने के लिए हमें आपको हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड तैयार रहना पड़ेगा मित्रों। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पूरा दिन भर आज विजय राजभर जी के सम्मान में आपने अपना दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जिले के एक सपूत युवा नेता, युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उनको भाजपा प्रदेश भाजपा का मंत्री नियुक्त किया है। उनके सम्मान में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, जो सभी वरिष्ठ लोग हैं, एक मंच पर उपस्थित होकर के और हजारों कार्यकर्ताओं के बीच उनका सम्मान किया गया। ये हमारे जिले के लिए, सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक कार्यकर्ता को, भी पिछड़े वर्ग से आने वाले कार्यकर्ता को हमारे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने एक सम्मानजनक स्थान दिया है। उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं और अपने भाई विजय राजभर जी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं और आशा रखते हैं कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में मऊ की तो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेगी, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में भी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन कराने का प्रयास करेंगे। हम सभी उनके साथ हैं, हम सभी मिलकर के साथ में काम करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय रामाशय मौर्य, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आया था, उनको आशीर्वाद देने अपनी को भगाने की क्या तैयारी चल रही है? मऊ से बाहरियों को भगाने का काम जनता का है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ के, पहले भी हमने कहा है कि आप मऊ के नागरिक हैं, हम मऊ के नागरिक हैं। हम सुबह सो के उठते हैं तो पहला ख्याल हर आदमी को अपने गांव, अपने घर, अपने वतन, अपने चौपाल, अपने तालाब, अपने स्टेशन, अपने स्कूल का आता है। जो बाहरी है उसको अपने बाहर के ज़िले का ख्याल आता होगा, जो यहाँ का है उसको अपने मऊ जिले का ख्याल आता होगा। 2027 चुनाव सामने है, कितना निभाएंगे आप जो है बीजेपी को लेकर के कि 2027 में फिर बीजेपी है? देखिए, 2017 का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उस समय माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही थी और उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और जब 2019 के चुनाव में हम लोग गए तो उन्होंने एक नारा में और बढ़ाया कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टोली आई है, हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय अध्यक्ष श्रीमान पंकज चौधरी जी ने अपनी टोली में जिस प्रकार से उपाध्यक्षों का चयन, जिस प्रकार से हमारे महामंत्रियों का चयन और हम जैसे मंत्रियों का चयन किया है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें सभी समाज के निचले पंक्ति से लेकर के ऊंचले ऊपर तक के लोगों को जोड़ने का काम किया है। और मैं आपसे पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जहां सामूहिकता होती है वहीं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे गर्व से कह सकता हूं कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कमेटी का जो सार्वजनिक रूप से घोषणा किया है कि 2027 के चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत होने का जो हम लोग प्रण लिए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस बड़ी जीत में
पूर्वांचल की बड़ी भूमिका होगी और राजभर समाज सबसे आगे बढ़ के उसमें मऊ सहयोग की करेगा। सदर सीट आपके लिए बड़ी चुनौती है, जीत दर्ज नहीं कर पाते आप। कहीं कोई चुनौती नहीं है अभिषेक जी, और मैं आप सभी से भी बताना चाहता हूं कि आप लोग 2027 का चुनाव आने दीजिए। सारी चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश के देश की आज़ादी के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी।